वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही मुख्तसर मुजर्रब तरीन अमल दूंगा जो आपसे कर्ज़ों को, कोई भी कर्जा है उसको दूर फरमा देगा और उसके असबाब पर्दा गैब से पैदा फरमाएगा। क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान को बीमारियों का मरकज बना देती है। लोग कर्जा लेकर किस तरह उलझ जाते हैं और परेशान हाल हो जाते हैं, तंगदस्त हो जाते हैं और फिर उसी को सोच सोच कर मरीज बनकर इस दुनिया ही से चले जाते हैं। बल्कि अब तो नई नई ऐसी छोटी छोटी जो है वो आ चुकी ऐप्स आ चुकी हैं, नए ऐप्स आ चुकी हैं जो मोबाइल से ही आप कर्जा लें और फिर लोग खुदकुशियां कर लेते हैं। क्योंकि उनमें ऐसा जकड़ा जाता है, उनको ऐसा निज़ाम है कि जो सूद दर सूद है और उस सूद दर सूद में उलझ कर बंदा खुदकुशी मौत की तरफ चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी चीजें सिखलाई हैं, बतलाई हैं और उन चीज़ों को हम अगर इख्तियार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमसे कर्ज़ों को दूर फरमा देंगे। अब लोग ये चाहते हैं कि हमारा कर्जा जो है वो अदा हो जाए, लेकिन उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद आमाल भी करने पड़ेंगे। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो कर्जा लेते ही इसलिए हैं कि हम अदा ही नहीं करेंगे, हम देंगे ही नहीं, बस एक बार कर्जा मिल जाए। और ये बड़ी तादाद है इस मुआशरे में। ये दुनिया में चलते फिरते जहन्नमी लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो सरकार फरमा रहे हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ जिहाद करूं और आपकी दिफा में लड़ लड़ के शहीद हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा और आपके सामने और आपको देखते हुए करते हुए जो बंदा शहीद हो जाए वो पूछ रहा है। यहाँ जो दीन का काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम ले रहा है, सहाबा का नाम ले रहा है, वलियों का नाम ले रहा है, कुरान पाक का नाम ले रहा है और वो कर्जा लेके लोगों को फंसा देता है, उलझा देता है, वापस नहीं करता, क्या वो बख्शा जाएगा? हमारे नबी को जब पूछा सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, और मैं शहीद हो जाऊं लेकिन मेरे पे कर्जा है बहुत, तो क्या मैं बख्शा जाऊंगा? आपने फरमाया कि याद रखो, अगर तुम शहीद हो गए और कर्जा तुम्हारा तुमने अदा नहीं किया तो शहीद को कर्जा भी माफ नहीं है। यानी शहीद की बख्शिश नहीं होती जब तक वो कर्जा ना अदा हो जाए। तो आज के लोग किस तरह नमाज दिखाकर लोगों को धोखा दे देते हैं और पैसा लूट लेते हैं, कुरान पाक का नाम लेकर, दीन का नाम लेकर, सहाबा, अहले बैत, औलिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर। तो आप ऐसे लोगों से बचें और ये लोग अपनी इस्लाह करें, वरना जहन्नुम यकीनी बन जाएगी। इसलिए कर्जा, हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जो कर्जा अदा ना कर सके और उसकी नीयत हो कि वो कर्जा दे देगा लेकिन उसे मौत आ दबोचा और मर गया, मैं क़यामत के दिन उस उम्मती की तरफ से कर्जा अदा करूंगा। और जिस आदमी ने कर्जा नहीं देने की नीयत की और कर्जा ले लिया और दबा लिया और उसी तरह जिंदगी खुशी से गुजार रहा है और धोखे दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ऐसे के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो मर गया तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। कर्जा बड़ी चीज है, कर्ज उतारें दुनिया में, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा दें, किसी को चाहे वापस करें, अपने आप को आसान करें, जिंदगी आसान करें। और कर्जा उतारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो नाम आप अपना वजीफा बना लें, या बासितु या कादिरु या अल्लाह, या बासितु या कादिरु या अल्लाह। ये अल्लाह के दो सिफाती नाम है, अल्लाह की ज़ात के नाम के साथ। इन दो को साथ जोड़ के यूँ पढ़ के अपना वजीफा बना लें और 313 बार पढ़ के दुआ करें इस दिन, फिर वैसे ही पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह कर्जा हर तरह का आपका खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएगा और आप मेहनत साथ करते रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।